नाजरीन, 2000 केस जो है वो खासा मौजूद बहस है। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे जर्नलिस्ट से करवाने जा रहा हूँ जिन्होंने इस मामले को बड़ा जो है नज़दीक से देखा। कराची से आए हैं बिलाल अहमद साहब, और इसके साथ साथ जो है जब ये मामला थोड़ा सा मतलब हाइप ले रहा था उस टाइम इन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये जो केस है, ये जो मामला है, ये लव स्टोरी है, ये किडनैपिंग का मामला नहीं है। तो इनसे जानते हैं कि इन्हें कैसे पता चल गया कि ये किडनैपिंग का मामला नहीं है। और दूसरा एक और जो है वो आम सवाल वो ये पूछेंगे इनसे कि कोर्ट के मामला ये सारे देख रहे हैं, और ये जो अभी जो है कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं ये किस करवट बैठेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बता दें कि आपने कैसे ये प्रेडिक्ट कर लिया, आपको कैसे अंदाज़ा हो गया कि ये किडनैपिंग का मामला नहीं है, ये लव स्टोरी है? आपकी पहली बात हुई कि ये प्रेडिक्शन से ज़्यादा कुछ रिपोर्ट्स ऐसी थी, और चूँकि मैं फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करता हूँ, सेशन कोर्ट करता हूँ, तो मेरे सामने डेली इस तरह के नौइयत के केसेस आते हैं। तो डेली नौइयत के केसेस होते हैं, तो मेरे लिए ये केस भी एक रूटीन का केस था, और रूटीन के केस की वजह से, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर मीडिया हाइप आई, जैसे ही एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन घर पहुँचे 2000 के वालिद के घर, तो उसके बाद मीडिया हाइप हुई, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये केस अब दोबारा से उठेगा। तो डेफिनेटली जो एक रिपोर्टर की सोर्सेज होती हैं वो सबसे पहले उस मुद्दे के ऊपर जाता है कि वाक़या क्या है, और उसमें कोई एफआईआर दर्ज हुई होती है, कोई इब्तदाई प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा हुई होती है, स्पेशल ब्रांच ने क्या इन्वेस्टिगेशन की है, और बहुत सारी सोर्सेज होती हैं। आपको जर्नलिस्ट है, आपको अंदाज़ा है। जी बिल्कुल। तो 6-8 घंटे में डेफिनेटली जब अगर एडिशनल आईजी किसी के घर पे आता है, तो डेफिनेटली मुख्तलिफ जो एजेंसीज़ हैं या मुख्तलिफ इदारे हैं कानून नाफिज करने वाले, वो सारे सरगर्म हो जाते हैं, और उसमें मुख्तलिफ नौइयत की जो चीज़ें हैं वो फिर उसके ऊपर सबूत इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने जो तहकीकात की थी वो इब्तदाई तौर के ऊपर ये पता चल गया था, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हों या जो ज़मीनी ग्राउंड्स थे, उनके मुताबिक ये था कि, और आज भी वो साबित हुआ है जब भी 2000 से पूछे या 2000 ने अदालतों में पेश होकर कहा है कि बेसिकली ये एक लव स्टोरी है, पसंद की शादी है, और 2000 ने 2 अदालतों के अंदर आके अपना ये बयान भी कलमबंद करवा दिया है कि उसने ये पसंद की शादी की है। अब इस मामले को कि एक एज कम है या ज़्यादा है, ये मामला एक अलग था, लेकिन चूँकि एक असल जो मुद्दा था एफआईआर कटवाने के बाद ये आया कि जी ये गैंग है, और पीछे जो बच्चियों को यहाँ से अगवा करके पंजाब ले जाते हैं और वहाँ से दुबई या कहीं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस है। लेकिन जो जो इन्वेस्टिगेशन थी, वो इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन थी उसी के अंदर चीज़ आ गई थी। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बच्ची के जो इस्तेमाल में टैब था, आखिरी वक्त तक जो टैब उसने इस्तेमाल किया और वो लेकर वहाँ से लाहौर आई, उस टैब का डाटा आपका घर में जो राउटर लगा होता है, ये डिवाइस होती है जिसमें 5-6 मोबाइल चल रहे होते हैं, कंप्यूटर चल रहा होता है, लैपटॉप होता है, तो वहाँ से फौरी तौर पर अगर टेक्निकल स्टाफ चाहे तो आपके वो राउटर के ज़रिए ये पता कर लेता है कि जी आपके मोबाइल पे क्या चीज़ थी, दूसरे के मोबाइल पे क्या चीज़ थी, लैपटॉप पे क्या था। तो उसी से अंदाज़ा हो गया था कि बच्ची ने जो आखिरी वक्त या लास्ट नाइट जो सर्चिंग की थी, वो ऑनलाइन तौर पर उसने शादी का जो प्रोसेस होता है उसको पढ़ा था, रीड आउट किया था। तो ये एक ऐसा, देखिए, इंसान झूठ बोल सकता है, मैं और आप, कोई भी तीसरा फर्द कुछ कह सकता है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी आपको बताती है कि असल हकीकत क्या है। डिजिटल दौर में जो है, डिजिटल दौर के अंदर कोई चीज़ छुपी नहीं रहती। नहीं है। फिर जो बच्ची के जो स्कूल था, वहाँ से भी पुलिस को फौरी तौर के ऊपर कंफर्म हो गया। जो बदर शकील साहब जो एसएचओ थे, सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी थे, वो खुद भी डीएसपी के हमरा जो ब्रिलियंट एकेडमी थी वहाँ गए, प्रिंसिपल से मिले, बच्चियों से मुलाकात की, और उन सब ने बताया कि नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है, अगवा का मामला नहीं है, बल्कि 2000 की एक लड़के से दोस्ती थी। एकेडमी वालों को भी पता था, उसकी सहेलियों को भी पता था। जी हाँ, और यही बात जो स्कूल की इंतजामिया के जराए है वो ये कहते हैं कि फैमिली को भी स्कूल की तरफ से बता दिया गया था कि बच्ची के पास एक मोबाइल है और वो यहाँ पर चिट चैट करती है किसी लड़के के साथ। इसीलिए जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मोबाइल फ़ोन लेकर टैब दे दिया था, और टैब के अंदर वो पबजी टैब के अंदर भी थी, लेकिन कहा गया कि एक टैब पबजी को वालिद ने बंद करवाया कि ये किसी से इसकी दोस्ती है, ये बातें करती है। तो पता चला कि एक और नई एप्लीकेशन थी, उसके अंदर वालिदैन को अंदाजा नहीं था कि ये क्लैश ऑफ क्लैन का जिक्र किया जा रहा है। एग्जैक्टली। तो वालिद को अंदाजा नहीं था कि ये जो नई एप्लीकेशन वो डाउनलोड करके बच्ची को दे रहे गेम की, इसमें भी ऑनलाइन कॉलिंग है। जैसे वालिद ने जो इब्तदाई तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने जिक्र किया है
कि एक लड़की से राब्ते में थी और हमें अंदाज़ा नहीं था कि इस गेम के अंदर भी ऑनलाइन सिस्टम था। तो बुनियादी तौर पे ये इस तरह का पसंद का मामला था, बिल्कुल प्योरली। लेकिन इसको फिर आप समझते हैं कि कुछ कवर अप स्टोरीज होती हैं जो किसी भी चीज़ को, अगर आपके टारगेट्स होते हैं तो उसको अचीव करने के लिए कवर अप स्टोरी बनाई जाती है। तो ये बेसिकली कवर अप स्टोरी थी। उसके बाद ये डिग आउट होती रही और एक के बाद एक चीज़ें जो है वो सामने आती रही और फिर पता चल गया कि मुख्तलिफ पहलुओं से इसे एग्जीक्यूट किया, यूट्यूबर्स ने किया और बहुत सारा मामला। अच्छा, जो कोर्ट ने अभी रिसेंट जो कोर्ट की तरफ से जो आया है, उस पे आप क्या ज़हन है आपका, क्या राय रखते हैं कि ये जो मेडिकल होगा, मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा, उसमें आपको क्या लगता है कि बच्ची जो है वो इस पे रजामंद होगी या नहीं? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ मेडिकल का। एक मेडिकल सिंध हाई कोर्ट की डायरेक्शन पर बच्ची का हो चुका है। ठीक है। फिर उस मेडिकल को चैलेंज, उसमें 17 साल उम्र आई है, 16 से 17 साल। उस मेडिकल को लेकर और केस को लेके मेहंदी अली काजमी साहब जो उनके वालिद हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट में 45 मिनट की जो आर्ग्यूमेंट्स हुए, फिर 30-35 मिनट चैम्बर में जजेस ने उनको समझाया कि आपका केस बनता नहीं है, क्योंकि आपकी बेटी जो है वो कह रही है कि मैं खुद जो है वो अपने फैसले ले सकती हूँ। और फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने तो यहाँ तक रिमार्क्स दिए कि अगर हमारे कहने पर हम बच्ची को दोबारा ले आते हैं आपके कहने पर और 10-12 घंटे मुलाकात करवा देते हैं, फिर भी नहीं मानी तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन होंगे। नाज़रीन, ये एक बड़ा अहम पॉइंट है, ये आपने भी ज़हन में रखना है कि जो रिमार्क्स दिए गए थे अदालत की जानिब से कि अगर वो 8-10 घंटे के लिए हम उसे बुला भी लेते हैं और आपकी तहवील में दे भी देते हैं, अगर उसके बाद भी वो बच्ची कहती है कि मैंने अपने खामन के साथ जाना है, तो इसके बाद आप क्या करेंगे? ये वालिद से सवाल किया गया। हाँ, तो यही वजह थी कि वालिद ने उसके बावजूद ये कहा कि वो अपनी बच्ची को हर सूरत में हासिल करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। तो जिस पर जस्टिस सज्जाद अली शाह जो कि 3 रुकनी बेंच को हेड कर रहे थे, तो उन्होंने ये रिमार्क्स दिए, आपकी बच्ची ज़रूर है लेकिन गाय बकरी भैंस नहीं है। मीन्स के ना आप ज़बरदस्ती कर सकते हैं ना कोर्ट ये ज़बरदस्ती कर सकती है। और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर थे, उन्होंने तो मैरिज एक्ट निकाल कर बाकायदा शिक पढ़ी और ये कहा कि आपकी बच्ची की जो शादी हो चुकी है, आप खुद भी वालिद के तौर के ऊपर भी उस निकाह को चैलेंज किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते। बच्ची ही को ये अख्तियार है कि अगर उसकी शादी गलत हुई या ठीक हुई तो बच्ची ही चैलेंज कर सकती है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि आपके पास स्कोप नहीं है, लेकिन उनकी यही आखिर में रिक्वेस्ट थी कि आप मेडिकल के हवाले से जो सिंध हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, अगर उसे उसके बारे में ये कहें कि वो जो नया प्रोसेस हम शुरू करेंगे उस पर वो असरअंदाज ना हो कोर्ट का जो ऑर्डर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपके पास एक लीगल रेमेडी है, आप जाना चाहते हैं तो बोर्ड बनवा लीजिए। और जो सिंध हाई कोर्ट की जो उम्र के हवाले से जो ऑब्जर्वेशन है मेडिकल बोर्ड के हवाले से, वो असरअंदाज नहीं होगी। इसको लेकर सेक्रेटरी सेहत को एक खत पहले से ही मरासला लिख दिया गया था और यही जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है ये मजिस्ट्रेट के पास गया और मजिस्ट्रेट ने फिर एक नई डायरेक्शन जारी कर दी है कि मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। लेकिन जो कानूनी माहिरीन हैं उनके नज़दीक ये मेडिकल बोर्ड और जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है ये चैलेंजेबल है, ये चैलेंज हो सकता है। मतलब ये बच्ची चैलेंज कर सकती है, बच्ची भी चैलेंज कर सकती है, उसके खामिन ज़हीर भी कर सकता है उसको चैलेंज। लेकिन अब चूंकि पुलिस है, पुलिस को कहा गया है कि आप बच्ची प्रोड्यूस करें, तो पुलिस ने आज भी मेडिकल बोर्ड में ये कहा है कि ये किडनैपिंग के केस ही नहीं तो हम कैसे पकड़ सकते हैं। अच्छा, इस पूरे केस में बच्ची अब सिंध में नहीं है, बच्ची है लाहौर में और बच्ची फुली प्रोटेक्टिव है अंडर ऑर्डर ऑफ सिंध लाहौर हाई कोर्ट। तो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटिसाइड नहीं किया। सेटिसाइड तो उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं किया जो मजिस्ट्रेट ने अपनी तशरीह की है, लेकिन वो एक अलग पहलू है, उस पर बात हो सकती है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर तो अभी भी मौजूद है कि पुलिस अदालती अहकाम के या इजाजत के बगैर उनको टच नहीं कर सकती। तो गिरफ्तारी तो मुझे लगता है कि इसमें मुमकिन नहीं है। अच्छा, आपने इस केस को बड़ा बारीकी से देखा, आप कराची से लाहौर भी तशरीफ लाए, आपने बड़ी इसमें इन्वेस्टिगेटिव एक्टिविटी या इन्वेस्टिगेटिव टच दिया, तो आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में ये मामला किस करवट बैठेगा? देखिए, अगर वालिद का इसरार ये रहता है कि वो अपनी बच्ची को ले जाएंगे, तो मैंने कुछ व्लॉग्स में कहा था ये बड़ा तवील अरसे तक केस चलेगा, ये बहुत तवील अरसे तक केस चलेगा। उस वक्त तक शायद उसकी उम्र 18 को भी क्रॉस कर जाए जब ऑर्डर हो। लेकिन उससे पहले भी अगर आप बहुत तेजी के साथ भी चलाएंगे तो बच्ची लीगली तौर के ऊपर वालिद के पास नहीं बल्कि शेल्टर होम जा सकती है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी दरखास्त भी पहले दी गई है इसमें। लेकिन अगर बच्ची की उम्र वाकई 16 साल निकल आती है तो बच्ची को, चूंकि निकाह उसका पंजाब में हुआ है और निकाह वो प्रोटेक्ट करता है 16 ईयर ओल्ड को, के राइट है लड़की का,
तो उसके बाद तो फिर मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचेगा। अब मेडिकल बोर्ड, अच्छा एक और भी नुकता ये है कि मेडिकल बोर्ड क्या यहाँ आ सकता है, क्योंकि अब 2000 ने कहा है कि उसको खतरा है, उसकी जान को खतरा है, तो ये भी है एक ऑप्शन है कि मेडिकल बोर्ड यहाँ पर आके उसका मेडिकल करवा ले, या फिर दुआ नहीं चाहती कि उसका पर्सनली मेडिकल है, वो एक मरतबा दे चुकी है, दोबारा नहीं करना चाहती तो उसको चैलेंज कर सकती है। नहीं करना चाहती। नाज़रीन, आपने बिलाल अहमद की गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, बड़ी जामे और बड़ी जो है, क्योंकि इन्होंने इस केस को बड़े करीब से देखा है और मेडिकल बोर्ड के बारे में इन्होंने बताया, और ये आज लाहौर भी तशरीफ़ लाए और मुकम्मल एक इन्होंने एक जो कन्फ्यूजन थी आवाम में वो क्लियर करने की कोशिश की है। मज़ीद ये मामला किस करवट जाएगा, मज़ीद ये कितनी तवालत अख्तियार करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए।